आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत से जीवन तथ्यों को कांग्रेस ने न केवल छिपाए रखा, बल्कि उसने अपनी सहूलियत के हिसाब से आज़ादी की लड़ाई का वर्गीकरण ही नहीं, राजनीतिकरण भी किया, और वह भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, जो किसी भी हिसाब से उचित नहीं। यह कहना है भाजपा नेत्री एवं भाजपा प्रवक्ता वंदना पोपली का, जो आज रेवाड़ी में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थी। वंदना पोपली ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके यह प्रभावी शब्द आज भी लोगों के जहन में गूंजते हैं, क्योंकि खून तो सिर्फ वही मांग सकता है जिसने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, और नेताजी के यही शब्द हमें विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ब्रिटिश काल के लिए लौ जलाई थी। उस वक्त हमारे पास राष्ट्रीय वार मेमोरियल नहीं था, जो अब है, तो अमर शहीदों की वह लौ उस मेमोरियल में शिफ्ट कर दी गई, और इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगाकर क्या गलत किया। देश के प्रधानमंत्री ने इस पर विपक्ष को राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस मौके पर नेताजी की याद में देशभक्ति के तरानों के साथ सभी ने एक साथ कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जय हिंद। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हरियाणा बोले जय हिंद, जय हिंद। बार बार कह रही हूँ, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक पक्ष को छिपाया गया था। और आज आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार लोगों में जोश है। हम सब ने मिलकर तराने गाए, सुभाष चंद्र बोस जी को याद किया। आज उनकी 125वीं जयंती है, और पूरे हरियाणा में 7500 स्थानों पर 75 लोग मिलकर इस जयंती को मना रहे हैं, नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कोरोना काल है, ये नंबर कम है, नहीं तो ये नंबर आपको और भी ज़्यादा दिखाई देता। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि पहली बार ही ऐसा हुआ कि इस तरह के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक परिवार को लेकर ही हम सिमट जाते थे। अगर आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने नज़रिए से आज़ादी की लड़ाई का वर्गीकरण किया था, जो कहीं से भी ठीक नहीं था। एक तरह से राजनीतिकरण कर दिया था। जो उनके नज़रिए की सहूलियत के हिसाब से सही बैठता था उसको तो वो आगे कर देते थे, उसका गुणगान कर देते थे, लेकिन बाकी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया। लेकिन बिल्कुल, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द वही बोल सकता है जिसने अपना देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। रक्त की मांग कौन कर सकता है? रक्त की मांग वो कर सकता है जिसने सब कुछ पहले से दे दिया हो। तो ये बहुत बड़े शब्द थे, इनके मायने भी बहुत बड़े थे कि अगर अपने देश को हमने विश्व गुरु बना दिया तो उसके बाद हमें पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। हमें कहीं पर जाति के बंधन में, धर्म के बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने देश को देखना है। अगर ये नज़रिया हमारे पर आ गया कि हमने सिर्फ देश को सबसे पहले देखना है, देश सर्वप्रथम अगर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि हालांकि हम उस राह की तरफ बढ़ चुके हैं विश्व गुरु बनने की तरफ, लेकिन और थोड़ा सा और जोश और आ जाए तो विश्व गुरु अवश्य बन जाएगा। देखिए, जो अमर जवान ज्योति है उसका विलय किया गया है, लेकिन बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसको बुझा दिया गया है। मुझे याद है 1972 में जब इंदिरा गांधी जी ने उस जोत को जलाया था, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने, हमारे तीनों जो सेनाएं हैं, उनके जो सैनिक हैं, जो सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इस जोत को यहाँ पर नहीं जलाना चाहिए। हम अंग्रेज़ों की विरासत को क्यों आगे बढ़ाएं?
इंडिया गेट किस लिए बनाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उनके जो सैनिक थे उनकी याद में बनाए गए थे। और उन सैनिकों ने किसके लिए लड़ाई लड़ी थी? उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के लिए, वहाँ लिखा हुआ है दोज हु सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर ब्रिटिश क्राउन। तो हम अंग्रेजों के अंडर रहकर अपनी विरासत को क्यों बढ़ाएं? हमारा आज तक नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था, हमारा पहली बार नेशनल वॉर मेमोरियल 2019 में हमें मिला है, तो ज्योति वहाँ पर जलनी चाहिए। हमारे जब बच्चे जाए तो ये ना देखें कि ज्योति कौन सी बिल्डिंग, कौन से साए के तले जल रही है, ब्रिटिश के तले नहीं, हमारा अपना मेमोरियल है, खुली ज़मीन पर, खुले आकाश के तले वो ज्योत जल रही है। वो ज़रूरी है। वो ज़रूर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसका राजनीतिकरण कर देती है अपनी सहूलियत के हिसाब से। नरेंद्र मोदी जी के विरोध में कब वो देश का विरोध कर जाते हैं उनको ये पता ही नहीं।